एक शिक्षक अपनी कक्षा के बच्चों को कुछ समझाने और सिखाने के लिए उन्हें एक कहानी सुनाता है, जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा अपना दूसरा हनीमून मनाने के लिए क्रूज टूर पर गया। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से खराब और बहुत ही तूफानी मौसम के कारण क्रूज शिप डूबने लगी। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहाँ भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। अब चाहे पति अपनी जान बचाकर निकल जाए या फिर पत्नी। अपनी पत्नी को डूबते जहाज पर छोड़ आदमी उस लाइफ बोट में बैठ गया और बेचारी पत्नी उसी डूबते जहाज पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देखती रही और चिल्लाकर अपने पति से कुछ बोली। इस कहानी को यहीं विराम देते हुए शिक्षक ने अपने सभी विद्यार्थियों को पूछा, क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है उस डूबते हुए जहाज पर डूबती हुई पत्नी ने अपने जाते हुए पति से क्या कहा होगा? ज़्यादातर विद्यार्थियों का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह डूबते हुए जहाज पर छोड़कर जा रहे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शिक्षक की नज़र एक शांत बैठे विद्यार्थी पर पड़ी। शिक्षक ने उसे जाकर फिर से यही सवाल पूछा। शांत विद्यार्थी बोला, मुझे लगता है वह बोली होगी, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। विद्यार्थी के जवाब को सुनकर शिक्षक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विद्यार्थी से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले भी सुनी है? विद्यार्थी ने सर हिलाकर उत्तर दिया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी माँ ने यही शब्द आखिर में मेरे पिता से भी कहे थे। शिक्षक ने उस विद्यार्थी को सही जवाब देने के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा, क्रूज शिप डूब गई और साथ में पति भी अकेला घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और कई सालों बाद उस पति की भी मौत हो गई। एक दिन उस पिता की बेटी, जो उसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती थी और सोचती थी कि मेरे पिता मेरी माँ को अकेले डूबते हुए छोड़कर अपनी जान बचाकर घर आ गए, अपने पिता के सामान को साफ करते हुए उसे एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता लगा। डायरी में लिखा था कि जब उसके माँ बाप उस जहाज पर घूमने गए थे तब उन्हें पहले से ही पता था कि उसकी माँ को 3rd स्टेज कैंसर है और इसलिए वह दोनों आखिरी बार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकें, इसलिए दोनों अकेले ही उस क्रूज शिप पर गए थे और यह उसकी माँ की आखिरी इच्छा भी थी। जब उस जहाज पर वह मनहूस तूफान आया था तो उसके पिता ने उस अकेली बची लाइफ बोट की जगह में बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में लिखा था कि वह भी अपनी पत्नी के साथ उस डूबते हुए जहाज में डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए अपनी पत्नी की कसम देने के बाद उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट में सवार होना पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद वह बेटी बहुत फूट फूट कर रो पड़ी। शिक्षक ने यह कहानी यहीं ख़त्म की और पूरी क्लास शांति में रुक गई। यह शांति देख शिक्षक को पता चल गया कि वह इस कहानी के जरिए जो सीख अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते थे वह पहुंच चुकी है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाती हैं कि आप बुरे या अच्छे का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी हमें कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सिर्फ बाहरी चीज़ों को जान लेने से किया गया फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता। आपकी माता पिता, कुछ रिश्तेदार और दोस्त जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आप में एक अच्छा बेटा, रिश्तेदार या दोस्त देखते हैं। वे जो आपको हमेशा मैसेज करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और काम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपको बहुत याद करते हैं। और वे जो हर झगड़े के बाद पहले माफ़ी मांगते हैं, इसलिए नहीं कि वे गलत होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी बातों, अपने गुस्से या अपने सम्मान से ज़्यादा आपकी परवाह है। तो दोस्तों, हमें हमारे माता पिता, भाई बहन और हमारे आसपास रहने वाले ऐसे लोग जो हमारी सहायता और हमारी मदद करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, उनके मन और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमें ईश्वर के द्वारा दिए हुए ईश्वर की कृपा ही हैं। और अगर हमारा भी नज़रिया अन्य लोगों की तरह एक तरफा और बुराई वाला ही रहा, जिसमें घटना के समय उनके सामने क्या स्थिति और क्या मजबूरियां रही हैं, उन पर ध्यान न देकर केवल अपने मन से ही बुराई कर देना ही होता है,
तो वह व्यक्ति जो हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर देने के स्वभाव वाला है, उस टूटे हुए व्यक्ति का कौन सहारा बनेगा? उसकी मजबूरी में उसका कौन साथ देगा? तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति की मजबूरी या स्थिति को पूरा जाने बिना उसके प्रति बुरा या एक तरफा विचार नहीं देना चाहिए। कहीं क्या पता उसके दिल को कैसी ठेस पहुँचे। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपनों की बुरे समय एवं मजबूरी में उनका साथ देना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। और जाते जाते दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाएं।